नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, लेकिन 10 घंटे तक चली मैराथन चर्चा के दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना बयान पूरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने 50 मिनट की अपनी स्पीच में इडियट जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल ने गृह मंत्री पर कार में बैठकर कांपने का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि गृह मंत्री के आदेश पर स्टूडेंट्स पर गोलियां चली। पैलेट गन से छात्रों को निशाना बनाया गया, छात्रों को शॉक दिया गया। गृह मंत्री पर राहुल गांधी के आरोप लगाते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान पर तुरंत आपत्ति जताई। रिजिजू ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने राहुल के आरोपों को गंभीर और निराधार बताया और राहुल से माफी की मांग की। आखिर संसद में आज क्या हुआ? राहुल क्यों गुस्सा हुए? संसद में बार बार हंगामा क्यों हुआ? क्यों बार बार संसद को रोका गया? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 1.5 मिनट में देखिए राहुल ने ऐसा क्या बोला जिससे हंगामा शुरू हो गया। These idiots, they don't listen to anything anyone says. Idiot is trying to pretend that he is God. Andhbhakt who follows the idiot. Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर हंगामा बरपा। इसका आलम यह हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और फिर दोबारा राहुल गांधी के बोलने की बारी नहीं आई। इस पर राहुल गांधी ने संसद के बाहर निकलकर ये कहा कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अब जो कुछ आज संसद में हुआ उसके मायने क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, श्याम कुमार दौलत बर्वे, सांसद कांग्रेस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, क्यों नहीं बोलने देते हैं देश के नेता विपक्ष को? वो खड़े होकर देश के हित में, देश के स्टूडेंट्स के हित में कुछ वाजिब सवाल आपकी सरकार से कर रहे हैं, जवाब दीजिए, बजाय इसके कि हंगामा करें। इसी से शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी बोले ये तो भाजपा हमेशा चाहती है, वो ना बोले वो बर्वे जी जैसे लोग चाहते हैं कि भाई पार्टी को पता नहीं कौन सी आफत मोड़ देनी पड़े, और बोलते भी है तो किस प्रकार से बोलते हैं सुनिए। मैं आपको बंटी और बबली, राजनीतिक बंटी बबली का बयान सुनाता हूँ। ये प्रियंका जी का बयान। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए। सुनिए। 750 करोड़ छात्र 750 करोड़ छात्रों के भविष्य प्रभावित हुए। आपको पता है 750 करोड़ छात्र है हमारे देश में, 150 करोड़ की आबादी है, 750 करोड़ हमारे छात्र है। ये है राजनीतिक बंटी बबली। इनकी बहन बोलती है कामकोटी गौमूत्र एक्सपर्ट है। अब आते हैं भाई साहब पे। भाई साहब ने फैक्ट नंबर 1 दिया कि गोली चली। गोली दिल्ली में चली नहीं,
फिर उन्होंने कहा कि ये जो गोली है इसको चलाने का आदेश एचएम ने दिया। मान्यवर, इतने सालों से आप सांसद है, कम से कम इतना पता होता कि डीएम आदेश देते, एचएम बैठ के वहां पे नहीं आदेश देते, अरे इस पे चलाओ उस पे चलाओ। तीसरी बात, एचएम की 30 गाड़ी है कॉन्वॉय में। इंडिया टीवी के तो कई कार्यक्रम में आए होंगे, कितनी गाड़ियां हैं? और मैं चुनौती देता हूं बरवे जी, अगर 30 गाड़ियों का फोटो आप दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ता हूं, वरना बरवे जी आज राजनीति छोड़ के जाएंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखिए हमें बोलने नहीं दिया। अरे बोलते क्या हो? भारतीयों को राक्षस बोलते हैं, भारतीयों को अफ्रीकन बोलते हैं, भारतीयों को इंडियट और अंधभक्त बोलते हैं, और भारतीयों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। यह है इनका सब। आज उन्होंने देश की जनता का अपमान किया। यह कोई बीजेपी और मोदी जी का अपमान नहीं है। वो कह रहे हैं 3 कैटेगरी के लोग हैं, या तो स्टूडेंट है, ज्यादातर लोग तो स्टूडेंट नहीं है, बहुत हमारे स्टूडेंट है देश में, परंतु बाकी के जो लोग हैं, मतलब कि जो वोट करते हैं, वो या तो इडियट है या अंधभक्त है। तो मुझे बता दे कि बरवे जी के वोटर क्या है, इडियट थे कि अंधभक्त थे? मतलब देश की जनता का अपमान करना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि उनको बोलने नहीं दिया गया। आपको पता है कि 2014 से 38 डिबेट में बोले मान्यवर। अच्छा, इनको 14 डिबेट में ही पार्टिसिपेट हर 5 वर्ष में करना है, जबकि एवरेज पार्टिसिपेशन ऑफ डिबेट 50 से 60 होती है। ये हमने रोका है क्या उनको बोलने से? अभी पिछले साल में कितने बार बोले, मेरे पास पूरी सूची है। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना बनता है, ये हुआ क्यों? इसके पीछे पता है कारण क्या है प्राची? इसका जेनजी का टर्म है फोमो एंड एमआईए। आप नहीं जानती ना? एमआईए मतलब 20 दिन से मिसिंग इन एक्शन थे। आनंद जी जानते हैं, आनंद जी स्पेशल ऑनरेरी जेनजी है। एमआईए थे 21 दिन, तो एमआईए हो गए, तो अब क्रेडिट कैसे ले? क्योंकि मोदी जी ने तो कर दिया संवाद स्टूडेंट से, पास कर दिया कानून। और फोमो, फ्रस्ट्रेशन हो गया है इतना कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि मैं मिस आउट कर रहा हूं। वो कॉकरोच वहां पे क्रेडिट ले रहे हैं, अरे वो सोनम वांगचुक क्रेडिट ले रहा है, अरे 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 वो देखो वो आम आदमी पार्टी, अरे समाजवादी भी क्रेडिट। फोमो और एमआईए का ये नतीजा है। शहजाद जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दिया कि आप तो चाहते हैं राहुल गांधी हमेशा बोलें, क्योंकि वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि उन शब्दों के पीछे छिपकर असल मुद्दे को भटकाने में कामयाबी मिलेगी आपको। असल मुद्दा तो ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि देश के स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के ऑर्डर किसने दिए। वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो हुआ कि नहीं हुआ, वो ये जानना चाह रहे हैं। और देश के गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं इन बातों का। जी, यहाँ पे हमारे साथ एक माननीय सांसद बैठे हैं। माननीय सांसद, शायद को इनको ये नहीं पता होगा, मैं भी ओएसडी रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। जो भी विषय विचाराधीन होते हैं कोर्ट के, वो पार्लियामेंट की चर्चा का विषय नहीं हो सकते। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना इनकी ना उनकी इंडिपेंडेंट प्रोब करेंगे कि अगर पुलिस ने कोई एक्सेस किया है। बोला कि नहीं बोला? और यह भी बोला कि 250 पुलिस वालों को जिन 2800 क्रिमिनल्स ने मारा है उनकी भी जांच होगी। जब सुप्रीम कोर्ट उसमें देख रहा है, तो आपकी और मेरी वहां पे चर्चा और बकैती करने से क्या होगा? जो कानून है उस पर तो इनको बोल 10 सेकंड में पता है क्यों नहीं बोल सकते? बताए क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दीज पीपल बोलते पीक हिपोक्रेसी। पीक हिपोक्रेसी क्या है? कर्नाटका में पेपर लीक, कोई इस्तीफा नहीं। हिमाचल में पेपर लीक, कोई इस्तीफा नहीं। तेलंगाना में पेपर लीक, नो इस्तीफा। इसी और पंजाब में तो भगवंत मान ने एक्सेप्ट किया कि पेपर लीक हुआ है और वहां पे किसी का इस्तीफा नहीं लेना है। इसीलिए ये छिपाने के लिए राहुल और केजरीवाल ने प्लान की। एक बात बताएं, पुलिस पर अगर कोई सवाल है, दिल्ली पुलिस पर अगर कोई सवाल है विपक्ष के जहन में, तो जवाब कौन देगा? वो किससे सवाल पूछें? ये कानून की चर्चा थी या दिल्ली पुलिस भाई, गृह मंत्री को लेकर अगर सवाल है उनके जहन में, तो क्या सवाल नहीं पूछ सकता है विपक्ष? एक सेकंड, मैंने अगर वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या देश गलत चिंता कर रहा है विपक्ष हमारा? सुन तो लीजिए, गृह मंत्री ही दिल्ली पुलिस के जवाब देने के लिए बैठे हैं, पर आज चर्चा कानून पे थी जो पास हो चुका है। मैं देश के स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनके समर्थन से। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल प्रैक्टिसेस अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है। मोदी चाहते थे, ये राहुल नहीं चाहता है, क्योंकि राहुल चाहेगा तो उसका एजुकेशन मिनिस्टर जेल जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते। ठीक है, अब श्याम कुमार जी, आप बोलने से ज्यादा बवाल में यकीन रखने लगे हैं क्या? कि बोलेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे बवाल हो जाए। आप खुद भी बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते? इनको तो चांस ही नहीं दिया होगा। चर्चा जब, नमस्कार जी जी बोले, जिस समय हाउस चल नहीं रहा था और स्पीकर ने जब कॉल किया बीएससी में सभी पक्षों के लीडर्स को, तो वहां पे सबसे पहले सहमति कांग्रेस ने दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार है और बिल पे चर्चा के लिए तैयार है। अब हमें कोई बताए कि हमें संसद में क्या बोलना है, किस विषय पे बोलना है और कौन सा इशू बोलना है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अपने अपने सबके अधिकार है और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई,
पैलेट गन चली, AK-47 चल रही है हमारे देश में विद्यार्थियों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, और उसके ऊपर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बात करते हैं कि इसकी जवाबदार कौन है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया और देने के बाद में किस पे कार्रवाई निश्चित की, एक कॉमन क्वेश्चन सभी के है, छात्राओं के है, इस देश के सारे लीडर्स के है, जनता के है। मेरे भाई शहजाद पूना वाले को पूछना चाहूंगा कि किसके है ये ऑर्डर्स किसने दिया है, ये वो बता दे हमें। अगर वो अभी टीवी बता देंगे कि ये ऑर्डर्स किसने दिए थे, इस पे हमने कार्रवाई किया है गलत तरीके से, ऑर्डर्स देने के बाद में वो पैर पे डंडे मारना चाहिए, उन्होंने सर पे डंडे मारे, पैलेट गन चलाई, टीयर गैस चलाई, ये किसके अधिकार से चलाई है? क्या मंत्री का कोई दबाव है या नहीं है, या ये देश में कोई गृह मंत्री है या नहीं है? बिल्कुल श्याम कुमार जी, देखिए यही सवाल तो करने थे ना संसद के अंदर, किसी ने यही तो पूछना था ना संसद के अंदर कि लाठियां क्यों बरसाई, तो वही तो यही कर रहे तो थे, पूछना था कि टीयर गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया। सवाल आपके नेता ने तो ये कहा कि गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया फायरिंग करने का, यहीं पर आपसे मिस्टेक हो गई, इसी मसले पर आप फंस गए और पूरा का पूरा जो भाषण है वो हंगामे के भेंट चढ़ गया। यही सवाल राहुल जी ने पूछा, गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया इसलिए हुआ, अगर किसी ऑफिसर ने ऑर्डर दिया होता तो अभी तक तो सस्पेंड या डिसमिस हो गया होता। श्याम कुमार जी, लेकिन ये तो सरकार पूछा, सुने श्याम कुमार और जी, इसीलिए लेकिन तो ये संसद चलने सरकार दिए तो नहीं। आपको बता रही है ना कि फायरिंग जैसी कोई घटना हुई नहीं। रही बात लाठीचार्ज की, टीयर गैस के गोलों की, और रही बात पैलेट गन की, तो ये सवाल आप पूछते ना, आपने तो सीधे सीधे वर्डिक्ट दे दिया कि गृह मंत्री ने किया है जो कुछ किया है, अब उसे ऑथेंटिकेट तो आप ही करेंगे जो पूछ रहे हैं सदन के अंदर। मैं भी बोल रहा हूँ गृह मंत्री ने किया है, सत्ता पक्ष के नेता आपसे पूछ रहे हैं कि चले बता दें, कोई ऑर्डर की कॉपी दिखा दें कि गृह मंत्री ने किया है। प्राची जी, आप इंडिया टीवी पे अभी मुझसे डिबेट कर रहे हैं, तो इंडिया टीवी की कोई जवाबदारी है कि नहीं है? बिल्कुल है कि उसके मालिक की जवाबदारी नहीं है कुछ अरे भी? बिल्कुल है श्याम कुमार जी, तो बिल्कुल किसको है, बोलेंगे? लेकिन अगर एक होम कंपनी, मिनिस्टर के मैं बार-बार कहती हूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप देश की व्यवस्थाओं को कंपैरिजन करते हैं, यही गलत है। पहली बात तो आप एक सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक राजनीतिक दल को प्राइवेट कंपनी लिमिटेड से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये आपका विवेक है। रही बात सवाल की, दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में है? मैं एक एक करके जवाब देता हूं। बस इस बात का जवाब देते हैं, लाठियां चली कि नहीं चली, टीयर गैस के गोले छोड़े गए कि नहीं? जी का मैं जवाब देता हूँ, एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए माननीय बरवे जी से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि 750 करोड़ बच्चे कहाँ हैं, वो उन्होंने अभी बताया नहीं, पर छोड़ देते क्योंकि बड़ा एम्बैरेसिंग होगा उनके लिए, बंटी बबली के कहाँ जवाब देते रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की क्या इस पुलिस, सो कॉल्ड पुलिस एक्सेसेस एंड वायलेंस इन द प्रोटेस्ट में? यस और नो प्राची बताइए, की ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल? सर बरवे जी प्लीज डिस्टर्ब नहीं, बरवे जी ऐसे नहीं, बरवे जी दिस इज नॉट फेयर, बरवे जी ऐसे नहीं होती डिबेट, बरवे जी ऐसे डिबेट नहीं होती, नहीं ये मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, मेरा समय है, ऐसे नहीं होती। प्राची जी नहीं, प्राची जी फिर ऐसे मेरी बात नहीं आएगी, प्राची जी मैं लॉजिकल बातें करता हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे नहीं हो सकता। श्याम कुमार जी एक एक करके होती है बात, नहीं श्याम कुमार जी आपको रुकना पड़ेगा, सर आपको रुकना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, ऐसे नहीं होती है डिबेट। प्राची जी ऐसे डिबेट नहीं होती है, मैं माफी चाहता हूं, बरवे जी बहुत सम्मानित है, परंतु ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, नहीं ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं जैसे सौरभ दास को नहीं है। दूसरी बात, ये चर्चा कानून पे थी, चलिए अगर इनको आरोप भी लगाना है तो रूल पार्लियामेंट का है, मैं क्योंकि काम कर चुका हूं ओएसडी की तरह, 353 रूल कहता है लोकसभा का कि यदि आपको किसी मंत्री पे कोई डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं आपको एक ऑर्डर या जो भी आपके पास प्रमाण है वो रखना पड़ता है, ऑर्डर दिखा दो। ये बोल रहे कि लॉजिकल है कि ऐसे किया होगा, अरे नहीं है, आप इलॉजिकल हो, क्योंकि आपके इलॉजिकल नेता ने बोला कि रफाल में चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आपके इलॉजिकल नेता ने बोला कि भाई सेना की पिटाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता। आपके इलॉजिकल नेता ने झूठ पे झूठ बोला है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। पर आखिरी बात, जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? आप इलॉजिकल कह रहे हैं पक्ष को, आप फिर तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? ये चर्चा दिल्ली पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की थी कि कानून पारित करने की थी, वो बताइए पहले।
विपक्ष तो शुरुआत से अरे कह रहा है, नहीं प्राची, हिंसा पर नहीं जवाब चाहिए। ऐसे केवल नहीं हिंसा ऐसे पर नहीं जवाब होगा। चाहिए। आप भी दिल में ये आपको कहकर- पता है, नहीं, यू सिर्फ नो ये इन द कहकर- हार्ट ऑफ हार्ट आपको सिर्फ पता है ये मैं सही बोल कहकर- रहा सिर्फ ये हूँ। कहकर आपका नहीं बचा जा मुस्कुराहट ही सकता सब ना। कुछ गवा दे रहा है। सिर्फ ये कहकर नहीं बचा जा सकता आपकी कि मुस्कुराहट जो है ना वो सब कुछ बता भाई रही है। स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मसला था ना, बिल पर भी चर्चा हो रही थी, स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ उस पर भी चर्चा हो रही प्राची थी। फिर एक सेकंड, अगर मैं होता सांसद और मैं खड़े होके समोसे का दाम ज्यादा है मैं इस पे चर्चा करने लगता, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। समोसे भाई, के दाम और सुनिए ना। बच्चों के साथ हुई बर्बरता ओहो, अलग अलग बातें हैं। प्राची जी पार्लियामेंट वो रूल्स समोसे पे वाला। फंक्शन करती है, पार्लियामेंट राहुल गांधी के टैंट्रम्स पे नहीं फंक्शन करती। ठीक है, आशुतोष सुप्रीम जी। कोर्ट जिस मामले पर संज्ञान ले चुका है उसकी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती ठीक है आशुतोष वर्मा जी, बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद ही सेल्फ गोल क्या विपक्ष कर लेता है, खुद ही मौका दे देता है क्या सत्ता पक्ष को आई वॉश करने में या उसके पीछे छिपने में? धन्यवाद प्राची जी। प्राची जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि 20 जुलाई से मानसून सत्र हो रहा है। सोच सुबह स्टार्ट होता है और शाम तक बंद हो जाता है, कई बार स्थगन होता है। आज बहुत बड़ी बिल को पास होना था और भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद हमारे प्रधानमंत्री रात के 12:30 बजे एंगल चेंज करके इंस्टाग्राम पे रील हेलो फ्रेंड्स करके सीरियस हो रहे थे, लेकिन सीरियसनेस कहाँ है? आज बिल पास हो गया, कहाँ है मोदी जी? ये जनजी पूछ रहा है, हमारे लिए बिल पास हो रहा है, हमारे लिए आप रात के 12 बजे खड़े हो रहे हो, आज कहाँ है? और आज तो कोई भी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कहीं नहीं लगा है। इसका मतलब चुपचाप बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं। और गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री बगल वाले कमरे में बैठे थे, किरण रिजिजू जी से बात कर रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो गई कि सदन के अंदर आ जाएं। ये तो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की स्थिति है कि अपने ही सदन में अपने ही सांसदों को अपने विपक्ष के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ये देश क्या चलाएंगे? आज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया जितेंद्र सिंह का, और अभी प्रवक्ता जी भी बोल रहे थे, वो गोली चलाना तो भाई डीएम का काम है, हम क्या करें इसके लिए? अरे ये बात तो हम 1991 से आपको बोल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है? हाँ। अब माफी मांगिए खड़े होके, अभी करते अब हैं, जरा खड़े होके माफी मांगिए, करते बात। अब साफ सूंघ जो आएगा। नहीं, मतलब नहीं आपकी सूंघेगा। बारी में डीएम कलेक्टर और अच्छा। हमारी बारी में ठीक मुलायम सिंह यादव। जवाब सुन लेना। अच्छा, और दूसरी आज संसदीय, देखिए आज संसदीय तो फेंकू भी आपने कह दिया, जुमलेबाज भी करा दिया, लेकिन क्या आपको याद आया था रमेश बिदुड़ी क्या बोल रहे थे, या व्यक्ति क्या बोल रहा था? हिम्मत है तो इंडिया टीवी बोल के दिखाइए। बोलता हूं ना, जो आज संसदीय शब्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला, आज तक इस देश की इतिहास में कोई भरी सभा में नहीं बोल सकता, घर में नहीं बोल सकता। वो व्यक्ति संसद में कैसे पहुंच गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं? बंटी एंड बबली। अगर हम बड़ी लॉजिकल बात करते हैं साहब, अगर हम शुरू हो जाएंगे ना तो फिर स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। और सबको पता है इस देश में बाकी दो जोड़ियों क्या कहते हैं। अच्छा, हमको शर्म आती है। आपको शर्म क्या? आपके वोट भी नहीं कपकपाते हैं कि आप देश के सबसे बड़े सदन में नेता प्रतिपक्ष को और संसद को आप ऐसे बात कर रहे हैं? आपकी कुंठा इतनी है कि आप किसी को इज्जत दे ही नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन बच्चों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, किसानों को इज्जत नहीं दे रहे हैं। संसद की और आप कार्रवाई मैं भी बच्चों पे सुन रही लाठियों- थी, एक मिनट और मुझे प्राची जी, हाँ, बोलो। बच्चों पे लाठियां चल रही हैं, उसकी बर्बरता की बात करें, आप समोसे से तोल रहे हैं। अच्छा, शर्म नहीं आती आपको इस देश के बच्चों के ऊपर ऐसी बात करते हुए? ठीक है बेशर्म आशुतोष जी। लोग हैं ये लोग, इसीलिए जनजी ने प्रोटेस्ट किया। आशुतोष जी देखिए, आपने तो बहुत बारीकी से आज संसद की कार्रवाई देखी होगी, मैं भी देख रही थी। आपको तो ये भी पता है प्रधानमंत्री का कहीं कार्यक्रम नहीं था तो उनको आज सदन में मौजूद होना चाहिए था, तो आपको तो मुझसे भी ज्यादा जानकारी है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। सदन के अंदर बताएं ना आशुतोष जी, ऐसा कब लगा आपको कि डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है नेता विपक्ष का? आपके नेता भी बोले ना, पूरा बोले, बिल पर भी बोले, छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर भी बोले। क्या किसी ने टोका? क्या किसी ने हंगामा किया? हाँ, सवाल जवाब दोनों तरफ से हुए। प्राची जी, पहला सवाल, इस देश का इतना महत्वपूर्ण बिल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन क्यों नहीं आए? इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट सदन का नहीं हो सकता है ठीक कि हम देश में लोगों की बात करें और लोग ही ना आए। भाई, इसका और जवाब छोटा भारतीय सा जनता दीजिएगा पार्टी का एक शायद। प्रवक्ता, फिर उसके बाद दो मुझे आगे। फैसला करना है। इनकी पूरी हमारी बात युवाओं सुनिए, की समोसे क्रमवार तो सब मैं- जवाब मैं दूंगा। आशुतोष शर्म आनी जी, चाहिए। मैं क्रमवार मैं इस सब बात का जवाब जवाब दूंगा। माफी मांगे, मैं क्रमवार ये सब समोसे जवाब के दूंगा। हिसाब से मैं बात दे करे, पहले ये माफी मांगे ठीक कि है हमारे आशुतोष जी, युवाओं के मैं इस ऊपर बात का जवाब लाठी ले चली लेती है, हूँ।
और अब आप बैठ देखिए के वो आप लगातार बात चलते कर रहेंगे। रहे हैं। लगातार नहीं चलेंगे। आपका एक मुख्य बिंदु है, आपका एक मुख्य सवाल है, उसका जवाब जवाब शहजाद दे आप रहा दे हूं। दीजिए। इंपॉर्टेंट बिल, तो दो इंपॉर्टेंट लोग आज हाँ। सदन में क्यों नहीं थे? देश के प्रधानमंत्री सबका- और गृह मंत्री। पहले तो इन्होंने बोला कि अगर डीएम गोली चलाते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी पे आरोप पहला क्यों? सवाल का जवाब दीजिए, अरे फिर यार दूसरी ये पे तय आइए। करेंगे क्या आप? ये रुक जाए प्लीज, रुक जाए। ये बोलिए। तय करेंगे क्यों? क्या? आप तो क्रम- ये आप तय करेंगे क्रमवार क्या बोल क्रम? रहे थे ना। नहीं ये तय करेंगे तो क्रम? क्रम में आइए ना। ये तय करेंगे क्या क्रम? अरे क्यों? ये तय करेंगे क्या मेरा क्रम? क्यों? ये क्रम तय में करेंगे क्या आओ मेरा ना। क्रम? क्रम में आओ हु इज ना। ही टू डिसाइड कि अच्छा, मैं अभी क्या आप बोलूंगा? बोले, आप मैं क्रम में क्योंकि बोलेंगे। युवा हूं तो ये डिसाइड करेंगे क्या? ये बूमर डिसाइड करेंगे क्या? नहीं मिलेनियल और जेनजी क्या बोलेंगे? बूमर डिसाइड करेंगे क्या? ये बूमर नहीं, खाए, नहीं, नहीं। ये बूमर डिसाइड आप- करेंगे अच्छा, क्या? रुक जाए, please। ये बूमर ये डिसाइड decide करेगा, करेगा, मैं क्या down बोलूंगा? करेगा। आप बोलिए बूमर शहजाद। अपने घर में बैठो, जल्दी से बूमर जवाब। अपने घर में बैठो। जल्दी से चलिए जवाब। अब बूमर अपने घर में बैठेगा, शहजाद जी, दोनों आप सवाल अपने का घर में बैठेंगे। pointed मैंने सवाल, किसी के बीच pointed में नहीं सवाल, बोला। pointed जवाब। मैं कोई नहीं बोलेगा, मैं आवाज जवाब down दे रहा हूँ, रखिए, ये मेरे please। बीच में बोल रहे भाई, बोले, मैंने बोले। नहीं बोला। नहीं बोल रहा, बोले आप। माननीय परम आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा था कि हमने कुछ को मार दिया, हिंदुओं को, और मारने पड़ते तो मार देते, इससे ज्यादा क्या करता। और स्वयं राम गोपाल यादव ने बोला कि इलीगल ऑक्यूपेंट थे प्रभुराम और इसीलिए गुंबद पे जो चढ़े थे वो उतरे नहीं, हमने गोली मारी। ये उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो मुझे मत यहां पे सिखावट दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। इनका बीच में इंटरप्शन मेरी बातों को डिले करेगा। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश की जनता को इडियट और अंधभक्त बोलना ये संवेदनशील है क्या? हाँ आप तो बोलेंगे, आपने तो देश के लोगों को गधे भी बोला है, गुजरात के लोगों को गधे बोला है। तीसरी बात, अभी आपकी बातों पे आ रहा हूं। हाँ। चलिए मैं बंटी बबली नहीं बोलता, हाँ। मैं टीपू और नूरा बोलता हूं, ठीक है? ये वोट बैंक के हिसाब से बोल देता हूं, टीपू और नूरा। देखिए दो सुनिए, मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। टीपू और नूरा को ये पूछिए कि टीपू और नूरा जो बात करते हैं, ये कानून जो है इसकी जो पायलटिंग है वो एमओएस नहीं, सुन लीजिए, एमओएस पीएमओ कर रहे थे। वो जो एमओएस पीएमओ वहां पे थे, कैबिनेट की अकाउंटेबिलिटी कलेक्टिव होती है, वो सभी लोग थे, सरकार वहां पे थी। तो जरूरत नहीं मैं थी। पूछना चाहता हूं, परंतु अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, ये जो स्टूडेंट्स का मामला है ना, एक बार कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है इंपॉर्टेंट क्या? नहीं था ना, पंजाब का मांगा है क्या? आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स की इतने- चिंता है ना भाई, स्टूडेंट्स की चिंता पर ही हम सब चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो जरूरी एक नहीं बार था मांगा। क्योंकि एमओएस वहां पर थे, जिन्होंने बिल पेश किया वो वहां पर थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, तो जरूरत नहीं थी कि प्रधानमंत्री हो और जरूरत नहीं थी आप कि गृह समझिए मंत्री नहीं हो। इस बात को। हाँ। आप समझिए नहीं इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन पे जो मंत्री है जिसकी जिम्मेदारी है इस बिल को पारित कराना और जिसकी पीछे से जिम्मेदारी है बिल को पारित वो कराना, अपने देश के वो सभी लोग प्रधानमंत्री थे और वहां गृह पे। मंत्री से जवाब चाहते हैं, तो विपक्ष गृह मंत्री गलत का क्या चाह जवाब रहे देने हैं? का अवसर आएगा तो गृह मंत्री जवाब देंगे। अभी आज अवसर चर्चा नहीं गृह आया। मंत्री की थी नहीं। भाई जब इतने संवेदनशील आरोप आप पर लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए कि आपको पता है पार्लियामेंट की व्यवस्था कैसे होती है? जो मंत्री पायलट करता है बिल उसको ही जवाब देना होता है। गृह मंत्री कैसे जवाब दे एमओएस पीएमओ का? ठीक है ऋतुराज जी, पीएमओ का जवाब गृह मंत्री कैसे दे, बताइए। ऋतुराज जी, क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती? फिर आनंद जी आपके पास, इनको फिर तो आर्य क्या आशुतोष जी ही काउंटर समझ कर आएगा, लीजिएगा। इनको तो नहीं समझ ऋतुराज जी, जी क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वहां पर सरकार के मंत्री थे जिन्होंने रखा बिल, वो भी थे, चर्चा हुई, शिक्षा मंत्री भी कल की कार्रवाई में मौजूद थे। ये जिद कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री आएंगे तभी सवालों का जवाब मिलेगा, ये जिद क्यों है? प्राची जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज है, अच्छी बात है आप जो है सो बिल लेकर के आए, आप कानून को और सख्त बनाना चाहते हो। आप तो ये भी कहे थे कि 2024 में जो है सो बहुत मजबूत कानून लेकर के आए थे, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, आप ही का आदमी मुखिया पकड़ा गया और सीबीआई ने जो है सो उसको क्लीन चिट देने का काम किया उसी दिन जिस दिन जो है सो आप जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे थे। दूसरी चीज है, आप देखो कि किस तरीके का बर्बरता बरता गया जंतर मंतर के ऊपर में। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हुआ और परसों तो हद हो गया, सीवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल यह है कि जब डबल इंजन की सरकार करते हो तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और डबल जवाबदेही से क्यों भागते हो? और रही बात कानून की, तो भैया 10 साल हमारी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, कभी भी एक पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 5 साल से हमारी सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। और ये झूठे लोग ये टीवी पे आकर के कहते हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि कुछ लड़के मुन्ना भाई बनकर आए थे, चीटिंग करने का प्रयास कर रहे थे एक स्मार्ट पेन से, और देखिए उनको जो है सो पकड़ा गया, चीटिंग करने के प्रयास को भी विफल कर दिया गया, पूरे सिंडिकेट को बस कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। ये होती है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जी। गवर्नमेंट। और ये लोग झूठे आरोप लगाते हैं नहीं, क्योंकि लेकिन खुद के ऋतुराज पास जी, तो कुछ है डिनायल नहीं। मोड में और रहना सारे पेपर और में, उसे अकाउंटेबिलिटी का नाम सारे देना, पेपर, ये तो सारे के सरासर सारे गलत है पेपर ना।
डिनाइल नहीं, मोड में प्राची जी, रहना। मुझे- भाई आप तो मुझे चर्चा ही बताइए खत्म ना, कर देते हैं जब मुझे- आप आकर ये मुझे कहते हैं बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो चर्चा ही बेमानी है ना। प्राची जी, डिनाइल को अगर आप अकाउंटेबिलिटी कहते हैं तो सर बहुत खूब। 2 मिनट तो बोलने दो बोले कम से ना, कम। मैं बोले। आपसे केवल इतना ही कह रहा हूं कि अर्ध राज्य की सरकार थी ना, हमारे पास डबल इंजन की सरकार दिल्ली में नहीं थी। 10 साल केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, एक पेपर लीक नहीं हुआ। आज जो है 5 साल से पंजाब में सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। 27वें नंबर पे पंजाब का शिक्षा व्यवस्था था, आज नंबर 1 पे आया है। आप ही की सरकार, नीति आयोग ने दिया है रिपोर्ट, और केरला को बीट 2 करके मिनट क्या नंबर 1 पर 5 आया मिनट है। बोल लीजिएगा, लेकिन आपको जब डिनाइल मोड में आप पंजाब रहिएगा ना और उसे के- अकाउंटेबिलिटी नहीं, का अमली जामा पहना आपको दीजिएगा अगर- तो चर्चा खत्म हो आपको- जाती है। आप प्राची लोग तो जी, एक्सेप्ट ही प्राची नहीं जी, करते हैं कि कोई गड़बड़ी सवाल- हुई है कि सवाल- नहीं हुई है, सवाल उसके ये है- बाद तो आप सवाल ये है अकाउंटेबिलिटी कि तय सुप्रीम करेंगे कोर्ट ना। में- आनंद विजय जी। सुप्रीम कोर्ट में प्राची जी इनका जवाब तो सुप्रीम नहीं कोर्ट देंगे। में हाँ। सरकार के वकील ने अपना पक्ष नहीं रखा। ठीक है। सरकार के वकील ने यही नहीं बताया कि जो है सो क्या आनंद बोलते विजय हैं, जी। बच्चों के साथ सीजेपी डन। के बच्चों के ओके, साथ डन। में उनकी ठीक है क्या ऋतुराज जी, बातचीत आपकी हुई, बात आ गई। क्या डील हुई, आनंद क्या विजय जी समझौता रुक जाए, हुई? ऋतुराज और- जी अब एक सेकेंड रुक जाए। अपने आ गई सर, आपकी बात आ गई। भाई पंजाब में तो सब कुछ चंगा है, पंजाब में तो कुछ खराब हो नहीं रहा। डिनाइल मोड ही अकाउंटेबिलिटी होती है। आज नई बात मुझे पता चली है। अच्छा है ऋतुराज जी, रुक जाए, एक सेकेंड रुक जाए। अब आनंद विजय जी के पास जाने दें, प्लीज रुक जाए मुझे। आनंद विजय जी, आज जो कुछ सदन में हुआ, देखिए ये बिल आज लोकसभा से पास हो गया। जो नेता विपक्ष कह रहे थे वो बात तो यही बताना चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। क्या उनके शब्दों के पीछे छिपकर खबर लेना चाहती है सरकार? मैं नेता विपक्ष के बयान पर आता हूं प्राची जी। उसके पहले बस सिर्फ झा जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि कल ही पंजाब विश्वविद्यालय में एक पीएचडी की छात्रा अपने हॉस्टल से निकल के डिपार्टमेंट जा रही थी और करंट लगने से उसकी दुखद मौत हो गई है। बस सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूं, इस पे मैं न कुछ कहना है मुझे और न इस पे कुछ बात आगे करनी है। मैं जब आता हूं राहुल गांधी पर, राहुल गांधी अब देखिए आप लग गई। पंजाब सरकार की है, रुक जाएं। बताइए मुझे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं किसकी है? सर। अरे अब गुस्सा क्यों? बिजली वहां पे गुस्सा ना हो। सेंटर थोड़ी भेज रही है। गुस्सा ना हो सर, पंजाब गुस्सा ना हो। विश्वविद्यालय में कोई रुक घटना- जाए ऋतुराज जी, गुस्सा होने प्लीज। से कुछ नहीं, गुस्सा होने से तथ्य नहीं बदलता। दूसरी बात जो राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में कह रहे थे, असल में क्या हो रहा है ना, भारत, राहुल जी को मुझे लगता है कि किसी ने ये समझा दिया है प्राची जी कि भारत कथावाचकों का देश है। यहाँ कहानी सुनाने से लोग आपके भाषण की ओर आकृष्ट होते हैं। अगर पिछला आप याद करिए, जब आए थे और उन्होंने कहा था, शिव की कहानी सुनाई थी और हाथ उठा के कहा था डरो मत। उसके बाद उन्होंने महाभारत की कहानी सुनाई। मैंने आज उनके सारे भाषण रिकॉर्ड मतलब सुने दिन भर उनके इस भाषण के बाद। फिर उन्होंने एम्स के पास एक जंगल में और कोई कहानी सुनाई थी महाभारत की और उसमें ये हुआ था। और आज उन्होंने एक तीसरी कहानी सुनाई जिसमें देश के जनता को 3 कैटेगरी में बांट दिया उन्होंने। कुछ लोगों को अंधभक्त भी कह दिया, कुछ लोगों को इडियट भी कह दिया और कुछ लोगों को और भी कुछ कह दिया। तो मुझे उससे कुछ नहीं है, वो नेता विपक्ष है, उनकी बुद्धि है, उनकी सन्मति है, वो जो कहना चाहे कहें। लेकिन आप किसी व्यक्ति पर सीधे सीधे आरोप लगाने पड़ेंगे तो संसदीय मर्यादा और संसदीय नियमों के हिसाब से, अब बरवे साहब बैठे हैं यहाँ, नहीं तो इनको भी मालूम है कि संसदीय परंपराएं और संसदीय नियम यही कहते हैं कि अगर आप किसी पर आरोप लगाएंगे तो आपको इन्होंने कोई कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्री के बारे में बोल दिया और हंगामा सिर्फ उसी से हुआ है। अगर ये कहते कि इस तरह से सरकार को आके खुलासा करना चाहिए, बताना चाहिए कि किसने आदेश दिया, क्या किया, कैसे किया, तो हो सकता है शायद हंगामा नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से ऑथेंटिकेट करने की बात को लेकर हंगामा हुआ, और मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है, राहुल जी एक बात और बहुत कहते हैं पार्लियामेंट में, माइक खोल दीजिए, माइक खोल दीजिए, और ये बात उनकी पूरे देश को सुनाई देती है। वो ऐसा बोलते हैं कि माइक बंद कर दिया गया उनका, लेकिन उनकी माइक खुली रहती है। जब वो कहते हैं कि मेरा माइक खोल दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए, वो सब खुला रहता है। तो क्या है ना कि एक जो इस प्रदर्शन के बाद साइकोलॉजिकल टेक ओवर ऑफ पॉलिटिकल कंज्यूमर हुआ है जी, इसको मजबूत करने का प्रयास राहुल गांधी अपने भाषणों से और अपने कार्यों से संसद में आज करते हुए दिखे। लेकिन उसमें वो जो संयम बरतना चाहिए था उनको, वो संयम का सिरा उनसे थोड़ा सा छूट गया। तो मुझे लगता है कि उसको सत्ता पक्ष ने लपक लिया
और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सदन में न होने की बात उसके पीछे दब गई, जबकि मुझे लगता था कि अगर कायदे से ये लोग इस मसले को उठाते, जिस प्रकार से अभी कुछ वक्ता कह रहे थे कि आशुतोष जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए उनको संसद में आना चाहिए, ये बात होती कि आपने 3 वीडियो रात 12 बजे बनाए, अभी कहाँ है? बिल्कुल ठीक है आनंद जी, ये 2 बातें हैं और दोनों अलग अलग वक्ता इस पर जवाब देंगे। पहले श्याम कुमार जी आप जवाब दे दीजिए। मैं भी आपसे ये पूछ रही थी, चॉइस ऑफ वर्ड्स कई बार आप लोगों को परेशानी में डाल देता है। आप अगर सही बात भी कर रहे हैं और उसे गलत तरीके से कहेंगे तो हंगामा होता है और फिर वही होता है जो सदन में हुआ। देखिए, मैं किस तरीके से बात को रखूं उससे ज्यादा ये है कि मैंने कौन सी बात रखा है और संसद में जवाबदेही किसकी है, सरकार की है या विपक्ष की है, ये मुझे समझना पड़ेगा। अभी हमारे पत्रकार भाई बता रहे कि उनका माइक चालू रहता है। अब हम हाउस में होते हैं, हमारा माइक कब बंद होता है कब चालू होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, स्पीकर को पता है, सारे विपक्ष को और सारे सत्ताधारी को पता है कि माइक का सिस्टम बंद और चालू होता है लोकसभा स्पीकर के इशारे पे। अब उस पर अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन आज सबसे जरूरी है कि नीट का जो बिल लाया गया था उस पे और जो बच्चों पे अत्याचार हुआ है, आपने आपके चैनल ने दिखाया कि बच्चों को किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, किस तरीके से पैलेट गन का यूज उनके ऊपर हुआ है। अभी बिहार में AK-47 चली, ये आपके ही न्यूज चैनल ने दिखाया हुआ है। उसके बाद संसद में मंत्री बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्याम कुमार जी यही तो कह रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि मंशा ठीक होनी चाहिए, लेकिन तरीका मैटर करता है। आपके तरीके में कमी थी, आपने एक ऐसी बात बोली जिसे ऑथेंटिकेट करना जरूरी है श्याम कुमार जी, और इसीलिए चर्चा नहीं हो पाई ना। देखिए दो अलग मसले। एक सेकंड श्याम कुमार जी, फिर देखिए आपके सवालों का जवाब देंगे शहजाद यहाँ बैठे हुए हैं। 2 मसले हैं, एक वो जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता हुई, उस पर चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए, एक मांगे। दूसरा बिल, क्या किसी भी आपके सांसद ने उस बिल पर 2 शब्द कहे? क्या ये बताया कि ये सही है या गलत है? क्या किसी ने बताया कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं आप उसके साथ हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, आपने हमारे स्पीचेस सुने होंगे। हमने जो अमेंडमेंट डाले हुए हैं, जो सुझाव डाले हैं, नोटिस दिए हैं, 65 लोगों ने उस पर सुझाव दिया है, उसमें मैंने भी 2 सुझाव दिया है सरकार को। तो ऐसा नहीं कि हमारी जवाबदारी हमने किया नहीं है। अब देखिए शहजाद, इन बातों को आप श्याम कुमार जी, अब देखिए आपने जो कहा यही जानना चाह रही थी, अब मैं इसका जवाब लेती हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब जो श्याम कुमार जी की अच्छी बातें हैं वो लोग तो आप देखते नहीं, लेकिन जो गलती हो जाती है उसे मुद्दा बनाकर हंगामा कर देते हैं। 65 लोगों ने सुझाव दिए, ये भी तो सच है ना, पढ़ा होगा, उन्हें चिंता होगी स्टूडेंट की, इसीलिए तो सुझाव दिए होंगे ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने उपदेश जो आप दे रहे हैं जैसे उन्होंने, यार ये तो ठीक ही नहीं है ना भाई। श्याम कुमार जी 1 मिनट रुक जाए, फिर आ रही हूँ आपके पास, बोले। इतने अच्छे सुझाव देते हैं भाई साहब। इन्होंने एक सुझाव दिया, इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र जी ने सुन लिया, अब अपने तो उस पर लागू करो, एजुकेशन मिनिस्टर पे। केरला, कर्नाटका, हिमाचल, जरा याद आया आपको? अभी दूसरी बात, एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ इंडिया टीवी पे, देख लो इंडिया टीवी के व्यूअर्स। अभी बोला गया कि पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, स्वयं भगवंत मान ने स्वीकारा है। कल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई। सुनिए, आगे भी सुनिए। पेपर तो कैंसिल कर ही दिया, सुनिए, आज हमने सुनिए, चुप रहिए, करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुप रहिए, चुप रहिए, और उनको ऐसी सजा मिलेगी, सुनिए, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर, और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं। खुद का मुख्यमंत्री बोल रहा है पेपर लीक हुआ। ये आम आदमी पार्टी जो बच्चों की सौगंध खाकर बोलती है मैं छोटे घर में रहूंगा, शीश महल में जाकर घुस जाते हैं, गाड़ी में शराब पीते हैं, शराब के ठेके खोल देते हैं। ये बेशरम लोगों ने स्टूडेंट्स को और वाल्मीकि समाज को इतना पीटा कि वाल्मीकि समाज धरने पर है पंजाब में। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बरवे जी से पूछे, पंजाब में 6 पेपर लीक हुए, बाजवा जी ने इस विषय को उठाया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं,
आप बताइए, आप वॉक द टॉक कब करेंगे? बताइए कब इसको इस्तीफा कराएंगे? पसीना आना शुरू हो गया, देखिए कैमरा फोकस कीजिए, पसीना आ रहा है इनको। अब बताइए कि हरजोत बैंस का कब होगा इस्तीफा? और ये जो स्टूडेंट्स की बड़ी चिंता कर रहे हैं ना आशुतोष वर्मा, अगर हिम्मत है, अखिलेश जी में हिम्मत है, एंटी कॉपिंग लॉ का विरोध करते थे, बोलते थे थोड़ी बहुत कॉपिंग मैंने भी की, एक बात पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगो। चले, उसका जवाब तो ऋतुराज झा जी देंगे, लेकिन जवाब आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी का है ना, जो अनंत विजय जी ने जहां पर बात छोड़ी थी, उसका जवाब बस दे दीजिए। जवाब ये कि देश इतना बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आप भी मान रहे हैं ना, आप लाए हैं ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, आप इसी मंशा से लाए हैं। 10 सेकंड प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कहां थे? मैं आनंद जी से 10 सेकंड। आनंद जी आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं पैनल में, आपको एक मैं चाबुक देता हूं। हमने इस्तीफा लिया, फिर भी हम अकाउंटेबल नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा की, फिर भी अकाउंटेबल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस है, फिर भी अकाउंटेबल नहीं। पर ये निर्लज लोग बोलते हैं पेपर ही लीक नहीं हुआ, ये अकाउंटेबल है। आनंद जी मैं आपको चाबुक भेज रहा हूं, आप मुझे चाबुक ही मारो, इसी से अकाउंटेबिलिटी सही होगी। प्रधानमंत्री ये क्या मतलब है भाई? हम देते रहे और ये लोग कुछ भी ना करे। नहीं, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो अच्छी बात है ना कि विपक्ष उम्मीद लगाकर बैठा है आपके नेताओं से। आप कहते हैं हमारे नेताओं को सुनते नहीं है। इतनी 1 ग्राम उम्मीद उनके एजुकेशन मिनिस्टर से हो सकती है? ऋतुराज झा जी जवाब दे दे, फिर आर्य आशुतोष जी। सजाद जी, पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री के और आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर ये जो है 1 पे 1 होती है, शिकायत उसी की होती है। जी मैं जानता हूँ, पर 1 पे 1 तो झूठ ना बोले ना। 1 पे 1 बोले ऋतुराज, बोले प्राची जी, फ्रस्ट्रेशन किसको आ रहा है और पसीना किसको आ रहा है, ये टीवी पे सबको दिख रहा है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में एक पेपर लीक नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने चीटिंग करने की कोशिश करी। मुझे बोलने दो भाई, मुझे बोलने दो। भगवंत मान न माना है। अच्छा बोले। अच्छा चलिए। कुछ बच्चों ने मुन्ना भाई बनके चीटिंग करने का प्रयास किया, उनको भी पकड़ लिया गया। 31 लोगों को जेल में डाल दिया गया, पूरे के पूरे नेक्सस को बस्ट कर दिया गया। और ये लोग केवल झूठ बोलना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब भगवंत मान का स्टेटमेंट बताया। पंजाब ऐसा राज्य है मात्र 4 साल में 27वें नंबर पर एजुकेशन में था, नंबर 1 पे। ऋतुराज जी, आप एक घटना को पकड़कर अगर ये बताना चाह रहे हैं कि सब चंगा है तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आपने एक घटना का बार-बार जिक्र किया, लेकिन जिस सच की बात सुने ना, जिस बयान को शहजाद सुना रहे हैं उस बयान पर भी बोल दीजिए। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि आगे एक भी पेपर लीक की घटना नहीं होगी, इसलिए इनको कड़ा दंड दिया जाएगा, तो पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सुनिए। पेपर लीक में और चीटिंग करने के प्रयास में जमीन आसमान का अंतर होता है। कॉमेडियन मुख्यमंत्री को नहीं पता, इन मूर्खों नहीं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन को नहीं पता। तो ये मुख्यमंत्री को समझाइए ना। ये सुनिए, ये पीएचडी इनको ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की दी जाती है। एक झूठ को 100 बार बोलो। छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ना। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाने से अच्छा है अपने मुख्यमंत्री को बताते कि चीटिंग बोलिए, पेपर लीक मत बोलिए। उनको है ही नहीं ज्ञान, है नहीं नॉलेज। जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी। अरे मुख्यमंत्री कौन है? इतनी सी गलती पे मुख्यमंत्री कौन है? मैं क्या कह रहा हूं, आप सुनिए तो सही पहले। अगर यहां पर इतनी सी भी गड़बड़ी हुई होती तो हेल्थ मिनिस्टर का 1 मिनट में इस्तीफा ले लिया था। ऋतुराज जी, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री से ज्यादा मुझे अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहिए तो सीधा सीधा कह दीजिए। मैं तो पद की गरिमा को समझते हुए मुख्यमंत्री की बात को बड़ा कर रही हूँ। मैं आपसे पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, तो पार्टी में भगवंत मान आते हैं कि नहीं? भगवंत मान जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। जब पंजाब में कोई घटना घटी, मनमोहन सिंह बना दिया, मनमोहन सिंह, आशुतोष मनमोहन सिंह बन गया जो। रुक जाए। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई सर। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि पंजाब को लेकर कोई भी अकाउंटेबिलिटी वाला सवाल है तो सीधा अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेकर पूछूं, भगवंत मान जी का नाम लेकर ना पूछूं। मैं अपनी मिस्टेक को सुधारूंगी। आपने आज मुझे करेक्ट कर दिया। सरकार है आशुतोष, भगवंत मान जी की सरकार है, इसमें कोई डाउट देखिए। एक सेकंड रुक जाए प्लीज रुक जाए। ऋतुराज जी समाजवादी पार्टी के वक्ता बोल रहे हैं। आशुतोष जी, सवाल इतना है कि क्या चॉइस ऑफ वर्ड से सारा मामला बिगड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने तो बोला कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी चीजें खराब लगती हैं उसको असंसदीय बोल देते हैं और अपने एमपीएस को कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन इडियट सबको डिफाइन कर रहे थे तो भाजपा के एमपी इतने क्यों तिल मिला रहे थे? मतलब वो क्यों उतने गरमाए जा रहे थे? किसी को परेशानी हो रही, जो इडियट हो पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। अभी शहजाद भाई बोल रहे थे कि चाबुक मुझे मार दो। तुमको क्यों मारेंगे? चाबुक घोड़े में मारी जाती है, तुम पे कोई क्यों चाबुक मारने लगा है?
खैर देखिए, अगर इस देश में गृह मंत्री के ऊपर यह भी जिम्मेदारी ना डाली जाए कि छात्रों के ऊपर AK-47 कैसे चलाई गई और छात्रों के ऊपर पैलेट गन और आंसू गैस नहीं चलाए की जिम्मेदारी ना डाली जाए, तो किस पे डाली जाए? बता दीजिए, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता पे डाल देते थे, उसको शहीद कर दीजिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब अच्छा हो रहा है तो अपनी पीठ ठोको। आपको याद है जब संजीव मुखिया को इन्होंने गिरफ्तार किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, इसी इंडिया टीवी में बहस किया। 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का बात भी नहीं कर रही है, सीबीआई ने क्लीन चिट देगी। मतलब पेपर लीक हो भी गया और कोई अभी तक आरोपी भी नहीं है और पूरा का पूरा मामला सिमट गया। ठीक है, अब देखिए असल में भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात। हाँ बोले। तो असल में भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि शिक्षा उनकी कभी भी प्राथमिकता में नहीं है। और प्रधानमंत्री आज ना आके उन्होंने साबित कर दिया है कि जनजी या इस देश की युवा ठीक है आशुतोष जी, किसी प्राथमिकता में नहीं रखते। देखिए और ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे। आशुतोष जी एक सेकंड, अब देखिए एक बात जो आशुतोष जी कह रहे हैं शहजाद, उसका जवाब दीजिएगा। नेता विपक्ष ने जो कहा उस पर तो आपने जवाब दे दिया। वो सीधे सीधे पैलेट गन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो सीधा सीधा टीयर गैस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड पैलेट गन क्यों चलाई? एक सेकंड, AK-47। प्राची प्लीज, मैं इंडिया टीवी बहुत गहराई से देखता हूं, आप पूरा लाइव भी चलाते हो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। उन्होंने बोला शॉट्स वर फायर्ड, HM गेव द ऑर्डर। अभी मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी भेजी। आशुतोष जी की बात कर रहे हैं, मैं आशुतोष जी की बात कर रही हूं। मैंने आपने कहा राहुल जी नेता का नाम विपक्ष लिया, ने जो पार्लियामेंट में कहा, आशुतोष जी राहुल जी, मैंने आपसे कहा आशुतोष जी राहुल जी, मैंने आपसे कहा नेता विपक्ष के मसले पर तो हंगामा हो गया, लेकिन पैलेट गन, लाठीचार्ज और टीयर गैस, इस पर बताएंगे कुछ? उस पर भी बोल देता हूं, परंतु उसके बाद मुझे मेरी बात रखने का भी अवसर दीजिए। मैं 30 सेकंड पहले उस पर डिवोट करता हूं। पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने आकर पैलेट गन पर स्पष्टीकरण दिया है कि उनके पास पैलेट गन है ही नहीं। ये कोई सोर्स बेस्ड रिपोर्ट पे बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। राहुल गांधी जिसको लेकर आए, लीजिए, उन्होंने शॉट्स फायर्ड बोला, शॉट्स फायर हुए नहीं। उसका भी मैंने अभी आपको भेजा है, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली बोला नो शॉट्स वर फायर्ड इन दिल्ली। जिस व्यक्ति ने वहां पे, सुनिए अब देखिए, अब ये गलत है प्राची, अब ये गलत है, प्राची अब ये गलत है, प्राची अब ये गलत है, प्राची अब ये गलत है। बिहार में जहां पर पहले तो AK-47 किस पे चलाई नहीं गई थी, वो ऊपर की गई फायरिंग, पर वो बिल्कुल गलत है, इसलिए उसको सस्पेंड किया, उस पर इंक्वायरी होगी और दंड भी होगा उसको। सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। प्राची ये तो ठीक नहीं है, प्राची ये ठीक नहीं है, प्राची ये ठीक नहीं है। अब मुझे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी बात पे आने के लिए, दिस इज नॉट फेयर। अब इसके बाद मैं अपनी बात पे आना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि भाई देखिए, पंजाब की बात जो है केजरीवाल से पूछनी है, मतलब सरकार की बात सोनिया गांधी से पूछनी थी। मनमोहन सिंह बना दिया भाई आज की तारीख में भगवंत मान को। उन्होंने लीक का बोला, ये बेशर्मी से झूठ बोल रहे, पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आशुतोष जी ने बोला इडियट पे आपको आपत्ति क्यों हुई? आनंद जी, आशुतोष ने मुझे पूछा, आशुतोष वर्मा जी मेरे बड़े भाई ने पूछा, इडियट पे आपको क्यों आपत्ति हुई? इडियट पे इसलिए आपत्ति हुई आशुतोष जी, देश की जनता को इडियट बोलोगे या राहुल स्वयं अपने आप को इडियट बोलेंगे जो वो है, तब भी मैं उसके आपत्ति करूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में इडियट शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चाहे सच परिप्रेक्ष्य में मतलब राहुल इडियट है या चाहे झूठे परिप्रेक्ष्य में कि देश इडियट नहीं। तो इसीलिए आपके लिए राहुल जरूरी क्यों है? राहुल गांधी की बात को पकड़कर बैठे हैं, लेकिन जो आशुतोष जी कह रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया। भाई जनरल डायरी मेरे पास भी है जो पुलिस मेंटेन करती है, उसमें साफ लिखा गया नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, इलेक्ट्रिकल टीयर स्मोक, ग्रेनाइट, ARG, BC, 2 PPUs, क्या यानी कि 2 पैलेट गन। ये जनरल डायरी है ना? एक सेकंड, ये जो डॉक्यूमेंट आप कोट कर रही है दिल्ली पुलिस का है, ये RAF का है और ये ऑफिशियली बयान आया है। ऑफिशियल जनरल डायरी नहीं, एक सेकंड, मैं झूठ कोट नहीं करूंगी। ऑफिशियल जनरल डायरी ऑफिशियली प्रकाशित हुई किसी रिपोर्ट में, बताइए। अरे ऑफिशियल है सर, ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल है। एक सेकंड, मेरी बात आप स्पेसिफिकली बताइए, कहां प्रकाशित करें इसको? एक सेकंड, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर ये पढ़ भी रही है, चलिए मैं मान लेता हूं आप ये सही पढ़ रही है, इसमें कौन सी पैलेट यूज है वो भी बताइए उस रिपोर्ट से। भाई 2 PPUs लिखा है। नहीं, अब 2 PP भाई देखिए, यही प्राची जी प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो पढ़ रही हूं जो लिखा हुआ है, बाकी का आगे उसमें पढ़िए। अगर इसी को यूज करना खत्म हो जाती है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 2 PPUs, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्राची जी। हाँ बोले। अगर आप इस अनवेरिफाइड सोर्स बेस्ड रिपोर्ट को कोट करिए तो पूरा कोट कीजिए। अनवेरिफाइड नहीं है, मैं बता देती हूं, डिस्ट्रिक्ट चलिए आपके हिसाब से वेरीफाइड पार्लियामेंट स्ट्रिक्ट। मैं आपको बता देती हूं, डेट 22/7, एंट्री मेड फॉर रैंक नेम सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश। ये है। देखिए प्राची जी, मैं तो देखो अकाउंटेबल मैं अनवेरिफाइड नहीं करती सर, बोले अब आगे। अगर ये फिर आप इसको वेरीफाइड मान रही है तो ये आगे का भी हिस्सा पढ़िए कि प्लास्टिक पैलेट्स थी,
ठीक है नहीं थी, बताइए। आगे हिस्सा होगा तो पढ़ लेती, यहाँ खत्म है। नहीं तो प्रॉब्लम यही ना कि जब पूरी रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं आती है तो आधा इधर पढ़ रहे आधा उधर पढ़ रहे, मत पढ़िए आधा आधा नहीं, ये पूरी रिपोर्ट है भाई, जनरल डायरी है। प्राची 1 सेकेंड, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पता है कि यहाँ पे बैठे लोग, पर मेरी बात सुन लीजिए, पेपर लीक पंजाब में हुआ था, हाँ या ना? ये सीधा डिनाई कर रहे हैं उस पे, एक आशुतोष वर्मा कुछ क्यों नहीं बोल रहे? ओके डन, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।